हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सेल्फ एजुकेशन। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर देते हैं जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रह सके। तो फ्रेंड्स, आज हम 69th यूपीएससी का प्रीवियस ईयर ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, कौन सी तकनीक 5G मोबाइल संचार नेटवर्क द्वारा सक्षम की जाएगी? तो ऑप्शन नंबर 1 है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये एक सामूहिक नेटवर्क है। एक सही हो जाएगा। दूसरा एज कंप्यूटिंग। ये डेटा समय अंतराल को कम करता है। नेक्स्ट है डेटा स्लाइसिंग। डेटा स्लाइसिंग एक कॉन्फ़िगरेशन है। तो इस हिसाब से मेरा ऑप्शन नंबर 1 2 3 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। दूसरा कह रहा है अंतरिक्ष मिशन और खोज को सुमिलित करने के लिए। पहला है कैजेंस और ह्यूगेंस। तो ये शनि और उसके वलय के संबंधित था, जिसमें कलय अंतरिक्ष यान और ह्यूगेंस लैंडर था। दूसरा है जूनो। जूनो बृहस्पति ग्रह के अध्ययन से था। तीसरा आर्टेमिस। आर्टेमिस मानव अंतरिक्ष अभियान चंद्रमा से मंगल ग्रह तक के लिए था। और वेरिटस शुक्र से संबंधित था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कपड़े और उत्पत्ति पर मिलान करने के लिए। पहला ऑप्शन है लेनेन। लेनेन शान के पौधे से बनते हैं। ए हो जाएगा। जाटा या कॉयर। तो ये नारियल का पौधा से बनता है। मोहैर। मोहैर तो ये अंगूर बकरे के बाल से बनता है। और डाउन बतख या गीज के पंख से। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 2 है 4 3। चौथे नंबर पर से जाते हैं। सॉरी पांचवा। अच्छा नंबर प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित में कौन सी कंप्यूटर की भाषा है? कंप्यूटर की भाषा कोबरा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन ये भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और रिकवल रिकवल ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। और जावा जावा के तो बारे में जानते हैं कि 1995 का ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इस हिसाब से मेरा उपयोग सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है चैट जीपीटी में जीटीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो चैट जीपीटी में जीटीपी का पूर्ण रूप होगा जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट बता रहा है जीव के स्वाद नहीं है। तो मीठा होता है, कड़वा होता है, नमकीन होता है, मसालेदार नहीं है। और उमामी होता है, खट्टा होता है, तीखा नहीं होता है। तो हिसाब से पूछा सही कथन। और यहाँ नहीं बोला। तो नहीं 4 और 7 है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया के सामने दिया है नींद से संबंधित। ये बिल्कुल गलत होगा। ये खाने के विकार से संबंधित है। इनोसोनिया ये नींद से संबंधित है। तो ये भी गलत हो जाएगा। डिस्पेनिया सांस की तकलीफ से बिल्कुल सही है। एसोमिया गंध की आंशिक पूर्ण हानि ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 3 और 4 सही कथन सही उत्तर पूछ रहा था। नेक्स्ट आ रहा है ब्रह्मांड में पल्सर तारा क्या है? ब्रह्मांड में पल्सर तारा है घूमते हुए न्यूट्रॉन तारे। नेक्स्ट है प्रयोगशाला में विकसित किए गए हीरे के संदर्भ में हीरे के बीच
के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का उपयोग करता है। ग्रेफाइट, इसका निर्माण दो प्रक्रिया से होता है, उच्च दाब और उच्च दाब विधि से, या फिर रासायनिक वाष्प से निक्षेपित विधि के माध्यम से किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाला फाइबर कौन सा? तो बुलेट प्रूफ के लिए क्या है? केवलर। यह एक प्रकार का अरेमेड फाइबर है जिसका निर्माण 1965 में स्टीफन क्लोएक द्वारा विकसित किया गया था। केवलर द्वारा विमान और अंतरिक्ष यान के निर्माण में भी किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, HMX के पूर्ण रूप पूछा है, तो इसका हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव, इसी का उदाहरण RDX भी है, RDX इसी में आता है। तो ऑप्शन नंबर ए और सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला ह्यूमन रोबोट का नाम क्या है? ऑप्टिपस। ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मैनहट्टन परियोजना, मैनहट्टन परियोजना क्या है? मैनहट्टन परियोजना यूएसए द्वारा चलाया गया था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। यह एक परमाणु विकसित करना इसका उद्देश्य था। तो इसका ऑप्शन होगा एक अनुसंधान और विकास उपकरण जिसने पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया। मैनहट्टन परियोजना के प्रमुख वैज्ञानिक ओपेनहाइमर, एनरिको फर्मी, रिचर्ड फर्मी जैसे वैज्ञानिक थे। अगस्त 1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर जब परमाणु बम गिराया गया था, इसी योजना के द्वारा तैयार किया गया परमाणु बम था। मैनहट्टन परियोजना का समापन 16 जुलाई 1945 को हुआ था। मेक्सिको के ट्रिनिटी नामक परमाणु सॉरी न्यू मेक्सिको में ट्रिनिटी नामक परमाणु बम के सफल परीक्षण से इसका समापन हुआ था। कब? 16 जुलाई 1945। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए? तो वस्तु की स्थिति वक्रता के अंतर होता है। इसके तीन कंडीशन है। जब किसी भी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता के अंतर रखा जाता है तो अनिवार्य रूप से दर्पण ध्रुव से वक्रता त्रिज्या के बराबर दूरी पर होगी। इसमें तीन कंडीशन होती है, तो ऊपर लिखा गया वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। तो पहला, वस्तु के मतलब प्रतिबिंब का वास्तविक दिखना। वस्तु से प्रवर्तित किरण एकत्रित होती है कहाँ? वक्रता के अंतर नीचे। क्योंकि प्रवर्तित किरण वास्तव में एक बिंदु पर एकत्रित होती है इसलिए प्रतिबिंब वास्तविक दिखता है। दूसरा, उल्टा, क्योंकि प्रवर्तित किरण जो है वक्रता के को पार कर जाती है जिसके परिणाम स्वरूप उल्टा हमें प्रतीत होता है। नेक्स्ट, आकार, आकार में समान, क्योंकि वस्तु से दर्पण की दूरी प्रतिबिंब से दर्पण तक की दूरी समान होती है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो कि, और ये फोटो इलेक्ट्रिक होता है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो ऑप्शन नंबर यही चाहिए। नेक्स्ट, बिलियन विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा को रसायन में किस रूप से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा बिलियन की सांद्रता। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। कोविड की टीका है प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को कैसे उत्तेजित करते हैं? जीवित सार्स कोव 2 वायरस को प्रवेश कराते हैं।
ऑप्शन नंबर है सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 19। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बिजली का कुचालक है? तो नमकीन पानी का रहा। तो बिजली का कुचालक नमकीन पानी कुचालक नहीं है, क्योंकि सोडियम और क्लोरीन आयन को, नमकीन वाटर सोडियम और क्लोरीन आयन को अलग कर देता है, ताकि इन आयनों के अस्तित्व के कारण एक अच्छा संवाहन बन जाए। तो ये तो नहीं होगा। दूसरा है संतरे का रस और नींबू का रस। संतरे के रस के साथ नींबू का रस, रस में भी H+ आयन युक्त एसिड होता है। ये आयन बिजली का अच्छा संवाहक होता है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, कुचालक नहीं होगा, सभी ये सुचालक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी उपयुक्त में कोई नहीं। नेक्स्ट है, डीएनए के डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा किया गया? जेम्स वाटसन और फ्रांसिस फ्रांसिस क्रिक। डीएनए के डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा की गई? जेम्स वाटसन और फ्रांसिस। नेक्स्ट है, अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा? तो देखिए, इसका दो कंडीशन बनता है। अलग अलग त्वरण नहीं होगा, जगत में परिवर्तन भी नहीं होगा, समान परिणाम के बल का अनुभव नहीं होगा, किसी भी क्षण एक ही वेग होगा। जब कोई वस्तु मुक्त रूप से गिरती है तो उसका केवल गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पर निर्भर करता है, और द्रव्यमान की इसमें कोई भूमिका नहीं होती। इसकी वजह से उनके द्रव्यमान के बावजूद किसी भी क्षण मुक्त रूप से गिरने वाली वस्तु का वेग समान ही होता है। ठीक, अगले प्रश्न चलते हैं। वेक्टर टी के प्रतिरोध शक्ति प्रदान करने के लिए काम कैसे करता है? तो ऑप्शन इसका है, किसी भी कमजोर किसी कमजोर या निष्क्रिय वायरस को शरीर में प्रवेश कराकर। तो ये हमारा यूपीएससी का आंसर यही है, लेकिन इसका राइट आंसर होगा वायरस को किसी भी भिन्न वायरस के संशोधित संस्करण में रखकर। इसका राइट आंसर होगा, लेकिन यूपीएससी इसको मानता है, तो हम भी इसी को मानेंगे। तो ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में कौन सी होती है? तो इसका राइट आंसर है समुद्र तल का फैलाव। इसको एक्सप्लेन करते हैं। समुद्र तल का प्रसार अपसारी प्लेट सीमाओं पर होता है। जैसे जैसे टेक्टोनिक प्लेट धीरे धीरे एक दूसरे से दूर होती है, मेंटल के संवहन दरारों से निकलने वाले गर्म परत को अधिक प्लास्टिक और कम घना बना देती है। कम सघन सामग्री ऊपर उठती है, जो अक्सर पहाड़ या समुद्र का ऊंचा क्षेत्र बनाते हैं, जिससे पपड़ी टूट जाती है। मेंटल संवहन से गर्म मैग्मा इन फ्रैक्चर को भरने के लिए उगलता है और क्रस्ट पर फैल जाता है। यह बुलबुला वह मैग्मा ठंडे समुद्री जल से ठंडा होकर अग्नि चट्टान बनाता है। यह चट्टान जनरली बेसाल्ट होता है, पृथ्वी की पपड़ी एक नया हिस्सा बन जाती है। यह प्रक्रिया जो पृथ्वी की सतह पर लगातार नई पपड़ी जोड़ती है, यही समुद्र फैलाव कर रहा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्र का फैलाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसके बारे में, समुद्र का फैलाव 20वीं सदी के मध्य हैरी हेल्स एवं रॉबर्ट डिजार्स ने मिलकर दिया था। नेक्स्ट, भूपटल के टुकड़े मेंटल की गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं। इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? इसको प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी। 25वें प्रश्न पे चलते हैं। एमआरएनए
mRNA पद का विस्तारित रूप क्या है जो महामारी की शुरुआत से ही व्यापक रूप में चर्चा था? mRNA है। mRNA के बारे में पूछा तो ये मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड है। इसके बारे में mRNA जो है एकल स्ट्रेटजी अणु है जो डीएनए टेम्पलेट स्टैंड का पूरक होता है, जहां से इसमें प्रतिलेखित किया जाता है। mRNA में न्यूक्लियोटाइड्स का अनुक्रम प्रोटीन अमीनो अम्ल एसिड के विशिष्ट अनुक्रम के लिए निर्देशित करता है। कोविड महामारी के दौरान फाइजर बायोटेक और मॉडर्ना कोविड टीकों में जैसे mRNA टीकों का विकास के कारण mRNA तकनीक मतलब ध्यान का आकर्षण लेना। नेक्स्ट प्रश्न, एसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं? तो आयोग इसमें कोई नहीं मानता है, लेकिन इसका आंसर इसमें दिया है, डायनेमो द्वारा उत्पन्न किया जाता। कैसे उत्पन्न होता है? डायनेमो यह एक विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण है। इसमें कुंडली नुमा तार होती है जो चुंबकीय क्षेत्र के भीतर घूमती है। जैसे ही तार घूमते हैं यह चुंबकीय प्रवाह रेखाओं को काटती है जो तार में एकल प्रतिवर्ती मतलब एसिड धारा को उत्पन्न करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डायनेमो है, लेकिन देखिए इसमें उपयोग में कोई नहीं आता। नेक्स्ट, धारा घनत्व होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा राइट बी, एक सदिश आता। धारा घनत्व होता है सदिश आते जो किसी चालक या सामग्री के भीतर विद्युत धारा के वितरण को दर्शाता है। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन, पैरामेडिकल केमिस्ट्री के दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर अधिक होता है? तो इसका राइट आंसर होगा आणविक लक्ष्य। यह वर्गीकरण लक्ष्य अणुओं पर आधारित होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड जैसे अणु होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया की दर को धीमी करती है? प्रक्रिया को दर को धीमी करती है कौन सा? देखिए इसमें उत्प्रेरक, वर्धक, समांगी उत्प्रेरक। ये समांगी उत्प्रेरक दिया है तो इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि उत्प्रेरक क्या है? उत्प्रेरक का तात्पर्य है कि जो सक्रिय ऊर्जा के साथ एक वैकल्पिक अभिक्रिया मार्ग प्रदान करके रासायनिक अभिक्रिया को तेज कर दे। तो इस हिसाब से ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं देंगे। ऑप्शन नंबर 2 के इसमें से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न, आघात तथा निर्घात तंत्रिकाएं मिलती है। आघात मतलब इनपुट से है और निर्घात मतलब आउट से। तो इसमें जो है यह तीन तरह में नहीं होगी, तंत्रिका तरह में होगी, क्योंकि इनपुट और आउटपुट तंत्रिका तंत्र सिनेप्स नामक संरचना से मिलती है और सिनेप्स जो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है, इसलिए इसका राइट आंसर बी होगा। लेकिन आयोग बीपीएससी इस क्वेश्चन का आंसर डी मानता है, उपयुक्त में कोई नहीं। नेक्स्ट, 31 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। शिपब्रेक टूरिज्म के संदर्भ में सूची रीफ एमपी सॉल तथा ग्राउंडेड द्वीप पर भारतीय जल के जहाज मलबे का पता लगाए। यह स्थान कहाँ? यह स्थान गोवा के तट के बाहर है। गोवा के तट के बाहर। आगे चलते हैं 32 नंबर प्रश्न। नेक्स्ट आ रहा है, G20 सदस्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर है वैश्विक जीडीपी का लगभग 80%, सॉरी 85%, बिल्कुल सही। विश्व व्यापार का लगभग 50%, बिल्कुल गलत है। कितना होगा? 75% करते हैं। नेक्स्ट है, विश्व की लगभग 2/3 जनसंख्या, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 और 3, मतलब बी। बी में है ना 1 और 3। G20 के बारे में बता रहे हैं। इसमें
यूरोपीय संघ प्लस 19 देश शामिल है। 19 देश कौन कौन है? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूके, यूएसए। ऐसे करके 20 प्रश्न 20 देश हो गए। नेक्स्ट, रूस के वैगनर भाड़े के सैनिकों का समूह का मुख्य कौन? ये होगा येवगेनी प्रिगोजिन। प्रिगोजिन। नेक्स्ट 34 प्रश्न, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? विश्व आर्थिक मंच। नेक्स्ट है, यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही? उन्होंने 70 वर्ष तक शासन किया और 96 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ब्रिटेन में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले रानी थे। स्कॉटिश एस्टेस बालमोरल उन्होंने अंतिम सांस लिया। उनका जन्म 1936 में हुआ, 2022 में उनका मृत्यु हुआ। नेक्स्ट 36 है, गुजरात में आयोजित डेप एक्सपो 2022 का विषय क्या था? गौरव का मार्ग। ऑप्शन नंबर बी। 2022 में डेप एक्सपो कहाँ आयोजित हुआ? गुजरात में। उसका विषय क्या था? गौरव का मार्ग। नेक्स्ट प्रश्न है 37 नंबर, हार्डिंग युद्ध महोत्सव 3 दिवसीय उत्सव कहाँ मनाया जाता है? म्यांमार में मनाया जाता है। कैसा? प्रकाश महोत्सव। प्रकाश महोत्सव। नेक्स्ट है, व्हाइट हाउस व्हाइट हाउस के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करिए। करा व्हाइट हाउस का पता 1800 पेंसिल्वेनिया एवेन्यू से है। 1800 नहीं, 1600। ऑप्शन नंबर ए गलत है। दूसरा करा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास कार्य स्थल है। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, 1 नवंबर 1800 को जॉन एडम इस इमारत में निवास करने वाले पहले राष्ट्रपति बने। ये भी सही है। यह अमेरिका लोकतंत्र का प्रतीक है। ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, एक गलत हो गया तो 2 3 4, मतलब ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, नीट मीटरिंग को कभी कभी समाचारों में देखा गया, यह किसको संदर्भित करता है? तो यह एक बिलिंग तंत्र है जो सौर ऊर्जा प्रणाली मालिकों को ग्रिड में जुड़ी गई बिजली का श्रेय देता है। ऑप्शन नंबर सी। एक्चुअली प्रिंटर जो ठीक से वर्क नहीं कर रहा है, इसकी वजह से थोड़ी सी परेशानी है। नेक्स्ट है, सम्मिलित कीजिएगा रंग और संयोजन। तो मैजेंटा, मैजेंटा किससे बना होता है? लाल और नीला। तिल, तिल या चेती भी इसको बोलते हैं। तो ये किससे होता है? नीला, हरा और सफेद। मोब, नीला, लाल और सफेद से होता है। सियान, हरा और नीला। एक राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ देखा जाए प्राथमिक रंग कौन कौन सा होता है? प्राथमिक रंग होता है रेड, ब्लू एंड ग्रे। वैसे ही सेकेंडरी हो जाएगा से रेड प्लस ग्रीन बराबर येलो, रेड प्लस ब्लू बराबर मैजेंटा, ग्रीन ब्लू तो हो जाएगा
साइकिल। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। गहरे समुद्र में डूबने वाली उस पनडुब्बी का नाम क्या है जो टाइटैनिक जहाज को खोता हुए शेष यात्रा के दौरान फट गई? उसका नाम टाइटन था। नेक्स्ट है, जूते फैशन सहायक सामग्री को विवरण से मैच करने के लिए कहा है। बेरेट। बेरेट का संबंध एक प्रकार का टोपी से था। एक प्रकार का टोपी। सिलेटोज। सिलेटोज क्या था? महिलाओं के जूते का प्रकार। ऑप्शन नंबर 4। एविएटर्स। एविएटर्स एक प्रकार का धूप चश्मा। चिग्रोन एक प्रकार का केश विन्यास था। डॉग पुरुषों के जूते का प्रकार। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन का रहा, संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने हाल ही में अपना साक्षात्कार कहाँ दिया? ये ओबामा के बारे में कह रहा है। तो उन्होंने कहा एथेंस ग्रीस में दिया। एथेंस ग्रीस में। नेक्स्ट, खेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सम्मिलित नहीं है? तो इसमें फॉल्सी मैरिज फ्रेंच ओपन से है। सही है। नीचे यहाँ देख रहे सही उत्तर का चयन करने के लिए विनर रोज वाटर देश की गोल्डन ट्रॉफी महिला को नहीं, गलत। नेक्स्ट है रोलैंड ग्रेस यूएस ओपन। सही है। ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला डॉक्टर अखोस्ट मेमोरियल कप, ये भी गलत। ऑप्शन 2 और 4 गलत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलिए। गृह मंत्री ने नवंबर 2022 में देश की कितनी भाषाओं को फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण कार्य को पूरा किया? 576 भाषा। 2011 के बसाई जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 2018 में विश्लेषण के अनुसार भारत में 19,500 से अधिक बोली जाने वाली भाषाएं थी। इस राज्य सरकार ने भारत में गीतों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई द्वारा प्रस्तावित गीत संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय समिति का शुभारंभ किया है। तो ये राइट आंसर होगा तमिलनाडु। गीत संरक्षण कौन? तमिलनाडु। नेक्स्ट है, दास कैप्टन नस्ल एशियाई विशालकाय कछुआ है। मुख्य भूमि एशिया में सबसे बड़ी कछुआ प्रजाति के लिए प्रजातियों में से एक है। हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए? तो नाकांकी राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया। किस देश ने फिर से अरुणाचल प्रदेश को भारत का एक अभिन्न अंग घोषित किया? यूएसए घोषित किया। नेक्स्ट है, भारत और रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल ने काहिरा में ISSF वर्ल्ड चैंपियन में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता? कौन सा पदक जीता था? 2000 स्वर्ण पदक 2023 में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस ग्रेड से व्यावसायिक रूप से मुख्य धारा की शिक्षा में एकीकृत करने पर जोर देती है? इसका राइट आंसर जो होगा ग्रेड 6 होगा। व्यावसायिक शिक्षा से परिचित कराता है, लेकिन बीपीएससी जो मानता है इसमें ग्रेड 10 मानता है अकॉर्डिंग टू बीपीएससी।
पूर्ण व्यावसायिक पाठ्यक्रम के बारे में ये बताता है, लेकिन यहाँ क्या रहा है, व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य धारा की शिक्षा में एकीकृत करता है, तो परिचित यही कराता है ग्रेड 6। अगले प्रश्न चलते हैं। 51 नंबर प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो हाल ही में खबरों में था ऑस्ट्रेलिया। सहज वार्ता अधिनियम निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में पारित किया गया, जिसमें सरकारी अधिकारियों को आधिकारिक दस्तावेज और वेबसाइटों पर सरल और आसानी समझ में आने वाली अंग्रेजी भाषा का उपयोग की आवश्यकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। नेक्स्ट है, दुनिया के पहले पादप परागण जिन्हें टेलियासिड डेरेंबिस कहा जाता है, टेलिया डेरेंबे जीवाश्म हाल ही में किस देश में पाया गया? ये रूस में पाया गया। बताया जाता है लगभग 280 मिलियन ओल्ड है। नेक्स्ट, सुर्खियां बटोरने वाली लिस्बन घोषणा एक काय के संरक्षण से संबंधित है? महासागर। नेक्स्ट, 51 नंबर प्रश्न है, सॉरी ये तो हो चुका है। 55 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा जार्गन सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को पता नहीं था? तो इसका राइट आंसर होगा घोड़ा। घोड़ा से परिचित सिंधु घाटी के लोग नहीं थे। नेक्स्ट है 56 नंबर क्वेश्चन, कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं था? इसमें कुतुब मीनार। कुतुब मीनार को 1993 में शामिल किया गया था। लाल किला को 2007 में शामिल किया। इंडिया गेट नहीं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में राजनीति राजनीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया। नेक्स्ट है, सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य कब बना? तो 1975 में बना। भारत का 22वां राज्य। संविधान संशोधन 36वें संविधान संशोधन। नेक्स्ट है, कौन सी मुद्रा सबसे महंगी है? पाउंड स्टर्लिंग। अभी आप चेक कर लेंगे, लगभग इसका 1 पाउंड स्टर्लिंग बराबर 100 रुपया 71 पैसा भारतीय रुपये। नेक्स्ट 60 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस राज्य में बिहार सरकार ने किस वर्ष कार्बन उत्सर्जन कम कर बिहार राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना बनाई? ये 2024। किसके सहायता से? युवा नीति की सहायता से। 61 नंबर प्रश्न पे चलते हैं, भारतीय कला में स्तूप चैत्य और बिहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार के सुजनी क्या है? सुजनी एक प्रकार की कढ़ाई है। नेक्स्ट है, बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। काया वर्तमान में बिहार के बांका भागलपुर में है। भागलपुर, ये गलत हो गया। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल नहीं, गोपाल प्रथम ने। पाल वंश के राजा धर्मपाल ने किया। धर्मपाल, ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म का वर्जयान संप्रदाय यहाँ फला फूला, सही है।
यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते हैं। बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर एक और दो, सॉरी, यहाँ गलत प्रश्न पूछा था। गलत कौन सा होगा? एक और दो, तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसमें गलत। तीन और चार तो सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। भाबर में बाबर के आगमन से कह रहा है उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ। गलत। बारूद भारत में बाबर के आगमन से पहले ही आ चुका था। 13वीं शताब्दी में जब मंगोल मंगोल द्वारा आक्रमण किया गया था, उसी टाइम भारत में बारूद आ गया था। नेत्र क्षेत्र में वास्तुकला के में मेहराब और गुंबद का परिचय। गुंबद का परिचय भी गलत। मोहम्मद गौरी के आक्रमण के बाद तुर्की द्वारा भारत में लाया गया था गुंबद। मतलब अकबर के बाबर, सॉरी, बाबर से पहले ही होना था। नेक्स्ट है, प्रदेश में तैमूरिद राजवंश की स्थापना हुई। ये सही है। दूसरा युद्ध में तोपों की स्थापना है। तो करें सही कथन का चूज करेंगे। तीन और चार, ऑप्शन नंबर से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का मक्का द्वार कहा जाता है? जैसे सूरत, सूरत में बंदरगाह के नाम बाबुल मक्का। नेक्स्ट, अष्टप्रधान किसके दरबार में थे? मराठा प्रशासन में। नेक्स्ट है, बोधित पद्मिनी की पेंटिंग कहाँ स्थित है? पेंटिंग, तो ये राज, ओ सॉरी, बोधित पेंटिंग अजंता की गुफा में, गुफा नंबर एक में। नेक्स्ट, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। फाहियान एक चीनी यात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था। फाहियान हर्ष के नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। हेन सांग एक चीनी यात्री बहुत भिक्षुक थे जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के साल शासनकाल में भारत आए थे। तो हेन सांग आए थे हर्षवर्धन के काल में। एक और दो, दोनों गलत हो गए। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर एक और दो दोनों गलत हो गए, तो ऑप्शन कोई नहीं, तो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट देखें, सम्मिलित करने के लिए कहा था। चारक क्या थे? चिकित्सक। ब्रह्मगुप्त गणित, गणित से। रोहिणी में ज्योतिष थे। विशाखादत्त नाटककार थे। इनका प्रसिद्ध नाटक मुद्रा नाटक और वही इनका वेद संहिता। ऑप्शन नंबर यह सही है। इनमें किसने भारत को फारसी त्योहार नवरोज की शुरुआत की? बलवान। नवरोज की शुरुआत किसने किया? बलवान। नेक्स्ट है, धर्मपंथी सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय किया? उत्तर भारत। भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में किया? उत्तर भारत। नेक्स्ट है, बोर्ड के 1854 के ऑपरेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसमें उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश हुई। बिल्कुल सही है। दूसरा, इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा के परीक्षण पर जोर दिया। ऑप्शन नंबर सी एक और
दो, दोनों सही है। 73 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान हुआ? मैथिली भाषा तो कर्नाटक वंश का है, कर्नाटक वंश के संस्थापक नाग है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता है? प्रारंभिक में राजगीर था, फिर उदयन द्वारा हस्तांतरित करके इसे पाटलिपुत्रा किया गया। प्रारंभिक पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजगिरी। नेक्स्ट है, बर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें लॉर्ड लिप्टन द्वारा अधिनियमित किया गया था, सही है, ये सही है। दूसरा है, गैंगिंग अधिनियम के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल सही। इसे लॉर्ड लिप्टन को निरस्त किया था। लिप्टन ने इस अधिनियम को शुरुआत किया, मतलब अधिनियम किया, और इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन मतलब निरस्त खत्म किया। तो ऑप्शन नंबर डी सभी सही। 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मॉड लेओ के 1877 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला ऑप्शन का रहा है, केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था, बिल्कुल सही। दूसरा है, प्रांतीय सरकार को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया, सही है। तीसरा है, इसमें मौजूद असमानता को सुधारने का प्रयास किया गया, बिल्कुल सही। चौथा ऑप्शन है, इन इससे इनसे प्रांतों का वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट है 77 नंबर, राजनीतिक की प्रारंभिक पुस्तक नीति सार किसके द्वारा लिखी गई है? कामधन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, फुतवाहा से आलमगीर किसके द्वारा लिखी गई है? ईश्वर दास नागर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमानित के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था? वो राजा थे समुद्र गुप्त, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, कब बिहार की पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ? कब? 1912 में। और 1936 में उड़ीसा, बिहार सरल। नेक्स्ट, 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, सतह क्षेत्र के हिसाब से विक्टोरिया झील दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी झील है। तो तीसरी नहीं है, ये कौन सा होगा? सेकेंड। नेक्स्ट है, यह अफ्रीका के महान झीलों में से एक है, बिल्कुल सही। कह रहा है इसकी सीमा 4 देशों से, 4 नहीं, कितना है? 3 देशों, तंजानिया, युगांडा, रवांडा नहीं है, केन्या से लगती है। विक्टोरिया की झील से निकलने वाली एकमात्र धारा नील नदी है, जो युगांडा के जिंजा के पास झील से बाहर निकलती है। तो ये बिल्कुल सही है। 81 नंबर का हो जाएगा, कारण निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन कौन सा हो गया? 1 और 3, ऑप्शन नंबर डी। 82 नंबर, हीट वेव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यदि किसी मैदानी इलाका का अधिकतम तापमान, तो देखो मैदानी का 40 डिग्री सेल्सियस होगा, गलत हो गया। और पहाड़ी इलाके का 30 डिग्री सेल्सियस होगा। तो इस हिसाब से इसमें दोनों ऑप्शन गलत हो गया, ना तो एक ना हो दो।
तो ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है, खोजकर्ता और जन्म स्थान के मिलान करने के लिए कहा। क्रिस्टोफर कोलंबस, ये इटली के यात्री थे। जैक्स कार्टियस, ये फ्रांस के थे। सर फ्रांसिसी डे, पुर्तगाली थे। सॉरी, सर फ्रांसिसी डे थे यूनाइटेड किंगडम, और फार्डिनेक मैकलेन थे पुर्तगाल के। एक बार फिर से क्लियर कर लेंगे। एक सेकंड, इसको फिर से क्लियर कर देते हैं, कंफ्यूजन। क्रिस्टोफर कोलंबस हो गए इटली के 3 नंबर। जैक्स कार्टियस, जैक्स कार्टियस थे फ्रांस के, 4 नंबर पे हो गए। सर फ्रांसिसी डे, ये थे यूनाइटेड किंगडम, 2 नंबर। ब्रांडिक मैगलान, ये थे पुर्तगाल के। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर 1 क्लियर। नेक्स्ट, यूएई के रियासती राज कौन सा है? यूए के बारे में पूछ रहे हैं। यूए के, इसमें है अबू धाबी, दुबई, शाहजहां, अजमान, उल कैन, फुजैरा, राह अल खैम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। स्वर्णरेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव के पास निकलती है? गांव है नागरी। नेक्स्ट 86 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य बिहार में स्थित है? वाल्मीकि बिहार में स्थित है, दुधवा यूपी में, गजनेर वन्यजीव अभयारण्य ये राजस्थान में है, भीमबेटका ये भारत बिहार में है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 और 4, ऑप्शन नंबर ए। गंगेटिक डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गंगेटिक डॉल्फिन, ऑप्शन ए में लिखा है, गंगा नदी में डॉल्फिन को IUCN के रेड लिस्ट के तहत लुप्त प्रयास जीव के रूप में वर्गीकृत किया गया, बिल्कुल सही है। दूसरा, इसमें क्रिस्टलीय नेत्र लेंस नहीं है जो प्रभावी रूप से अंधा बना देती है, बिल्कुल सही। तीसरा है, यह इको लोकेशन का उपयोग कर आगे बढ़ती है और शिकार करती है, ये भी सही। चौथा, इसे भारत का राष्ट्रीय जल जीव के रूप में मान्यता दी गई, तो इसका चारों ऑप्शन सही है। तो किस ऑप्शन में चारों है? उपयुक्त सभी डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है? गंडक का दूसरा नाम नारायणी। नेक्स्ट है, बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है? किस जिले में? जमुई। त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया? गंडक। नेक्स्ट है 91 प्रश्न चलते हैं। घाना तट पर सोने के समृद्ध लेसर जमाव पाए जाते हैं और ब्राजील में सोने की सिराएं पाई जाती है। दूसरा कह रहा है, इसी समय ये महाद्वीप अंटार्कटिक तट के साथ संयुक्त थे, अंटार्कटिक तट के साथ संयुक्त से, तो दोनों ऑप्शन थे। तो इसका ये सही व्याख्या करता है, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट,
बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणालियों से बनी चट्टान प्रणालियों और उनके विवरण से मिलान कीजिए। तो धारवाड़ चट्टान ये सबसे पुरानी आर्कियन रॉक सिस्टम है। तो एक क्या होगा? तीन। विंध्यन चट्टान। विंध्यन चट्टान क्या है? बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्टरजाइट से किस प्रकार की चट्टान का गठन है? तो इसका होगा चार। नेक्स्ट है क्वाटरनरी चट्टान प्रणाली। क्वाटरनरी चट्टान प्रणाली का होगा यह हिमालय और प्रायद्वीप नदियों द्वारा मिट्टी आदि के तीव्र जमाव से बनता है। क्वाटरनरी हो जाएगा। नेक्स्ट है तृतीय चट्टान प्रणाली। तो ये क्या होगा? पश्चिमी चंपारण के जिले में पाए जाते हैं। ऑप्शन तीन चार एक दो, ऑप्शन नंबर एक। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। ध्यान रखें, कौन सी समुद्र जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसे ज्वारमुख, समुद्र तट, निकट तट पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियां, नमक दलदल और मैंग्रोव के लिए 21 द्वीप शामिल है? देखिए है इसमें मन्नार की खाड़ी, बायो रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट का रहा 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू, भूटान। स्थानीय समय निर्धारित कीजिए जब ग्रीनविच 0 डिग्री दोपहर में 12 डिग्री का समय बचता है। तो भूटान क्या है? यूटीसी से 6 आवर पर है। तो इससे 12 और 6 हो जाएगा, कितना होगा? 18 आवर, मतलब हो गया 6 दिया। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी सही है? पढ़िए। धारवाड़ चट्टान संरचना में प्राकृतिक पाई जाती है। प्राकृतिक नहीं, तो गलत हो गया। अरवरक कोडरमा में पाया जाता है। तो बिल्कुल सही। सही एक ही था। बी। ऐसे तो ऑप्शन निकल गया, लेकिन इसको देखते हैं। कुड़प्पा श्रृंखला हीरे के लिए प्रसिद्ध है। ये कुड़प्पा श्रृंखला जो है कलहत्ती चट्टान के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें पेट्रोलियम पाया जाता है। पेट्रोलियम बना अरावली पहाड़ियों में पाया जाता है। नहीं, कल छठी चट्टान है तो इसमें अरावली नहीं। ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट। ग्लोब पर 1 डिग्री अंतराल खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं? 179। ऑप्शन नंबर सी। कोसी नदी मैदान के मध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? आयोग बीपीएससी इस क्वेश्चन का आंसर ये मानती है उपयुक्त में से कोई नहीं, लेकिन इसका सही आंसर होगा 30 मीटर। बुक्स, अकॉर्डिंग टू बुक। नेक्स्ट। उत्तराखंड में कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगती? इसके 98% छूट गया। किस पठार का कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? तो बघेलखंड। बघेलखंड कहाँ है? नेक्स्ट है उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगता? उत्तरकाशी। उत्तरकाशी लगती है, चमोली भी लगती है, अल्मोड़ा नहीं लगती। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उत्तराखंड का 3 जिला जो है लगता है तिब्बत से, मतलब अंतर्राष्ट्रीय सीमा से आगे करते हैं। कौन कौन सा है? इसमें उत्तरकाशी है, चमोली और एक पिथौरागढ़ है। यहाँ एक और है पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ जिला सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है जिला में। कौन सा? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिला। नेक्स्ट है अल नीनो धारा कहाँ प्रभावित होती है? कहाँ? प्रशांत महासागर।
नेक्स्ट, कॉलेजियम प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए पहला ऑप्शन है, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम एक 5 सदस्यीय निकाय है जिसकी अध्यक्षता भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश करते हैं और इस समय इसमें न्यायालय में कार्यरत 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होते हैं। तो ये सही है। संसद ने विधि द्वारा कॉलेजियम प्रणाली के विधि नहीं माना। तो दूसरा गलत हो गया। तीसरा है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से की जाती है। सही है, बिल्कुल सही। चौथा, कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत वर्ष 1993 में न्यायाधीश के पी.एन. भगवती का ऐतिहासिक फास्ट जज मामले में उपलक्ष्य में की गई थी। 1993 नहीं होगा, 1990 है। तो मेरा ऑप्शन सही कथन बोल रहा है, तो 1 और 3 मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट है, भारत के 42वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। सही है। इसमें संविधान के 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े, 8 नहीं 10 हो गए, गलत हो गया। इसके नए अनुच्छेद यानी अनुच्छेद 39 से 43 से और 47 जोड़े गए। इसमें ये गलत। इसमें बच्चों के स्वास्थ्य के लिए अवसर सुरक्षित करना, आर्टिकल 39। दूसरा, मुफ्त कानून सहायता 39A। और उद्योग में प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना, आर्टिकल 43 का हुआ। और पर्यावरण की सुरक्षा एवं सुधार, 48। ये 4 आर्टिकल जोड़े गए थे। एक और ऑप्शन है, इसके द्वारा राष्ट्रपति को चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य विभाग सभाओं, मंडलों एवं सदस्यों को अयोग्य घोषित करने का अधिकार प्रदान किया गया। तो गलत का पूछा, गलत कौन कौन था? 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशेषताएं क्या? आदिम लक्षणों के संकेत सही, विशेष संस्कृति, बड़े पैमाने पर समुदाय के संपर्क में अक्सर, तो इसमें उपयुक्त सभी, आंसर डी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया? कहाँ से लिया गया मौलिक अधिकार? संयुक्त राज्य अमेरिका से। कितनी मौलिक अधिकार है? 6। कौन कौन? समानता का अधिकार, समानता का 14 से 18। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार, इसका वर्णन 1922 में। शोषण के विरुद्ध अधिकार 24 में। फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में, 8 से। सांस्कृतिक और शैक्षणिक स्वतंत्रता का अधिकार 2930। दूसरा कितना हो गया? 5 हो गया। छठा होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। मौलिक आधार कितने होते हैं? न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति पर महाभियोग, सॉरी मौलिक अधिकार में अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया? मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति पर महाभियोग,
उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के हटाने का प्रावधान और एक उपराष्ट्रपति का पद। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17, अनुच्छेद 17। 14 में समानता का अधिकार दिया गया है। अभी पीछे क्वेश्चन पर इसका डिस्कशन किया था। 15, धर्म मूल वंश पर विभेद प्रति निषेध किया गया इसमें। और 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से निरोध संरक्षण। 22 द ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 17। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन नंबर ए। पश्चिमी अनुसूची में किस विशिष्ट समूह के लोगों को शासन और हितों की सुरक्षा को संबोधित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुसूचित जनजाति। ऑप्शन नंबर सी। 108 देखते हैं। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में किस या किन मुकदमों में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया? इसमें केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। ऑप्शन नंबर बी। 109 क्वेश्चन पर चलते हैं। राजनीतिक दल और स्थापना दल को मिलान करने के लिए कहा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मतलब मार्क्सवाद कब किया गया था? इसका 1964 में किया गया था। कम्युनिस्ट पार्टी को 1925 में किया गया था। बहुजन पार्टी को 1984 और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 1998। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट, किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष सदन में किसी भी सदस्य या उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाजत दे सकता है? तो इसका है आर्टिकल 120 के सब क्लॉज 1। नेक्स्ट, 111 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित में से कौन शामिल होता है? विदेशी परिसंपत्तियां शामिल होता है, सोना भी शामिल होता है, विशेष आहरण अधिकार शामिल है, आरक्षित किस स्थिति? बिल्कुल सही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी। कारा उत्पत्ति के नियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, उत्पत्ति के नियम किसी उत्पाद के राष्ट्रीय स्रोत को निर्धारित करने के लिए आवश्यक मापदंड है। सही है। उत्पत्ति के नियम कस्टम एजेंसियों को यह जानने में मदद करते हैं कि किसी भी दिए गए उत्पाद में कौन सा नियम और कौन से शुल्क लागू होंगे। बिल्कुल सही। तीसरा है, इसका उपयोग व्यापार संख्यायित के प्रयोजन के लिए किया जाता है। सही है। चौथा है, उनका महत्व इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि कई मामलों में कई और प्रतिबंध आयातों के स्रोत पर निर्भर करते हैं। 4 नंबर के ऑप्शन सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। 112 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। उत्पत्ति 112 नंबर क्वेश्चन तो 112 हो गया। 113 पे चलते हैं। शिशु मृत्यु दर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। शिशु मृत्यु दर जन्म से लेकर ठीक 1 वर्ष की आयु के बीच की संभावना है, जो प्रति 10,000 में है। कितना होता है? 1,000 जीवित जन्म प्रति जाती है। दूसरा, 1950 में शिशु मृत्यु दर 189.6 थे। 1950 में। सही है।
2019 में शिशु मृत्यु दर 30 थे। बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के बुलेटिन के अनुसार उत्तर प्रदेश 2019 में सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर वाला राज्य था। उत्तर प्रदेश में 2019 में मध्य प्रदेश था। तो कह रहा है कौन सा कथन सही है, तो कथन 2 और 3 सही था, फिर केवल सी मतलब ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 114 नंबर प्रश्न, एक अवधारणा के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या की प्रक्रिया के संदर्भ में की जाती है जो सक्षम बनाती है किसी देश के व्यक्तियों द्वारा अधिक पूंजी संचय करने में। गलत है। सकल पूंजी निर्माण तात्पर्य यह होता है कि अचल पूंजी में सकल वृद्धि और गिनती अवधि के दौरान स्टॉक में बदलाव से होता है। तो ये गलत हो गया। ज्ञान में वृद्धि नहीं, सिर्फ ज्ञान नहीं, कौशल स्तरों में वृद्धि, ये दोनों मिलकर होगा। तो देश के लोगों को ज्ञान कौशल स्तरों और क्षमताओं में वृद्धि। ऑप्शन नंबर 4 मतलब केवल डी, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 115 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। दिवाला और शोधन अक्षमता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शोधन अक्षमता से तात्पर्य है कि उस वित्तीय स्थिति में कोई व्यक्ति या संस्था बकाया होने पर ऋण को भुगतान करने में असमर्थ होता है। गलत। दिवालिया एक कानून प्रक्रिया को संदर्भित करता है जहां देनदार की संपत्ति लेनदार के लाभ के लिए समाप्त। यह भी गलत। शोधन क्षमता एक अवस्था है जबकि दिवालिया निष्कर्ष में है। भारतीय दिवालिया शोधन अक्षमता बोर्ड दिवालिया और शोधन अक्षमता कार्यवाही की देखरेख के लिए जिम्मेदार न्यायिक होता है। बिल्कुल सही। तो इसका पूछ रहा है कथन कौन सा कथन सही है, तो इसमें एक ही कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी केवल 4। नेक्स्ट है, औद्योगिक क्रांति के संकल्प किस वर्ष अपनाया गया था? 1956, ऑप्शन नंबर 117 पर आता है। उत्पादन संबंध प्रोत्साहन योजना के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। यह योजना घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल फोन विनिर्माण तथा निर्देशित इलेक्ट्रॉनिक घटकों में बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन पेश करती है। ऑप्शन से सही है। यह योजना 2 श्रेणियों में होती है। इसका कितना होता है श्रेणी? 3 श्रेणी में। तो वैश्विक कंपनी इसमें लिखा है, घरेलू कंपनी हो गया, एक और होता है हाइब्रिड कंपनी। तो 2 मिनट हो गया। और तीसरा ऑप्शन इसमें क्या है? यह योजना पात्र कंपनी को 6 वर्षों की अवधि के लिए भारत के निर्मित और लक्ष्य श्रेणी में शामिल वस्तुओं की शुद्ध वृद्धिशील बिक्री आधार पर लगभग 8% औसत प्रोत्साहन प्रदान करती है। ये भी ऑप्शन गलत हो गया। पीएलआई के तहत लक्ष्य श्रेणी में लैपटॉप टैबलेट ऑल इन वन पीसी सर्वर और अल्ट्रा स्मॉल फॉर्मल फैक्टर शामिल होते हैं। सही है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, पूछा कौन सा कथन गलत है, तो गलत कौन सा था? 2 और 3, ऑप्शन नंबर डी। एक सौ 18 नंबर, स्वामित्व योजना
स्वामित्व योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह खान मंत्रालय, यही गलत है। स्वामित्व योजना जो है पंचायती राज मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा है। नेक्स्ट कह रहा है, यह योजना CORM नेटवर्क के तहत जियो पोजिशनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को 5 सेंटीमीटर तक की सटीकता प्रदान करने योग्य मानक बनाने का प्रयास करती है। सही है। ये कह रहा CORS का मतलब क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग है। नहीं, COR का मतलब हो गया सतत प्रचलन संदर्भ स्टेशन। इसका ऑप्शन नंबर 4 है। यह योजना ड्रोन तकनीक का उपयोग कर भूमि के छोटे छोटे खंडों का नक्शा तैयार करके ग्रामीण बस्ती आबादी क्षेत्रों में संपत्ति का स्पष्ट स्वामित्व करने के लिए एक सुधारात्मक पहल है। सही है। तो फिर से यहाँ देखिए गलत कथन पूछा है, तो गलत कौन था? गलत कथन हो गया 1 और 3। किसी वित्तीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 60 को लागू करने का परिणाम निम्नलिखित में से कौन से? तो राष्ट्रपति राज्यों को राज्य मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारी के वेतन और भत्ते को कम करने के आदेश दे सकते हैं। सही है। दूसरा है, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक या अन्य विधेयक को राष्ट्रपति के विचार आरक्षित रखने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, गलत होगा। आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन 2 गलत हो गया और ऑप्शन नंबर 3 पे आते हैं। 3 कह रहे हैं, उपराष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जजों के साथ संघ मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन भत्ते कम करने का आदेश दे सकता है। ये सही है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होने के बाद धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक राष्ट्रपति से विचारत आरक्षित रखी जा सकती है। यह भी सही है। तो सही पूछ रहा है, सही कोड कौन सा? तो सही, इसमें गलत कौन था? सिर्फ 2। तो 1, 3 और 4 ऑप्शन नंबर है बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कारक संभावित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रा जनित मंदी के योगदान कर सकते हैं। सरकारी खर्च में वृद्धि के कारण उच्च मुद्रास्फीति दर। सही है। औद्योगिक उत्पादन में गिरावट और आर्थिक विकास में सुस्ती। बिल्कुल सही। कुल मांग और उपयोग में खर्च में कमी। सही है। नेक्स्ट, घरेलू मुद्रा की वृद्धि के कारण निर्यात प्रतियोगितात्मकता में कमी। बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, W3-4 सब लोग का सही। 121 पर आते हैं। आप में से अगर इन चीजों को चलाना या फिर पेन का भी सब यूज करने का सही तरीका किन्हीं को मालूम हो तो कमेंट में जरूर बताएंगे। मैं इस मामले में नया, इसलिए से आप लोग देख रहे होंगे कि थोड़ा बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चीजें ठीक से अरेंज नहीं कर पाया है। अगर आप लोग को इस संदर्भ में कुछ जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज बताइएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रवृत्ति का वर्णन करता है? तो देखिए करंट का क्वेश्चन 2021 का, तो इसका हम ऑप्शन सिर्फ ले लेते हैं। जो सही है, महामारी से पहले स्तर की तुलना में वृद्धि हुई थी और कमजोर वैश्विक स्थिति के कारण इसमें कमी आई थी। स्किप करके चलते हैं। करंट का क्वेश्चन है, एग्जाम से पहले मेरा और एक सेक्शन चलता है, उसमें करंट है, वो भी सीरीज आप लोग देखेंगे जिससे ये सब क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। अभी क्रिटिकली रिवीजन चल रहा है।
नेक्स्ट है, बिहार के गया जिले में वर्तमान जनसंख्या कितनी है? इसका भी डाटा बढ़ गया होगा, लेकिन जिस टाइम एग्जाम था उस टाइम इसका डाटा था 5,98,000। नेक्स्ट, कारक केंद्र सरकार के गैर योजना व्यय के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो ब्याज भुगतान पर जोर, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 124 नंबर पर आइए। फिर थोड़ी सी ब्लर ब्लर वाला क्वेश्चन आता है। इसका कारण यह है कि ये सब चीजों के बारे में इतना डिटेल्स नॉलेज नहीं है, बस एक प्रयास किए हैं कि किसी भी तरह से ठीक से कर पाए, लेकिन उतनी अच्छे से नहीं हो पा रही है। अगर आप लोग में किसी को भी इसके बारे में कोई जानकारी होगी तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वैश्वीकरण और भारत, इसके प्रभाव निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो कह रहा इन वस्तुओं में सेवाओं में व्यापार का विस्तार किया जाता है, वैश्वीकरण में सही है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह बढ़ता है, बिल्कुल सही है। निर्यात में वृद्धि आयात में वृद्धि से अधिक है, ये गलत। तो पूछा था सत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी गलत है। 125 पे आता है, संघ सरकार के वित्त में नवीनतम विकास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महामारी 21 के दौरान संघ सरकार का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 9.2% तक पहुंच गया था, सही है। दूसरा है वित्तीय वर्ष 22 में राजकोषीय घाटा कम होकर सकल घरेलू उत्पाद का 7.7% हो गया। 22 में राजकोषीय घाटा 7.7 नहीं 6.4% था। पिछले 2 वर्षों में राजस्व संग्रह कम हो गया, कम नहीं और बढ़ा है। तो कई सही कथन पूछे, सही कथन सिर्फ एक ही है। केवल एक। नेक्स्ट, जैसे जैसे इन चीजों से फैमिलियर होंगे चीजें आसान हो जाएगी और आप लोग के लिए बेहतर भी हो जाएगा, तो अभी कोऑपरेट करिएगा प्लीज। 1857 के विद्रोह में विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? तो विफलता के कौन से कारण थे? पहला है अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, सही है। विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम या विचारधारा नहीं थी, सही है। समाज के सभी वर्गों का समर्थन समर्थन का अभाव था, ये भी सही है। क्या होगा उपयुक्त में सही, ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 3। नेक्स्ट, बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में जहर से उनकी जान बचाए, इनके बारे में काफी पढ़े होंगे। बतक मियाँ राजेंद्र प्रसाद के पहले इन्फॉर्म कर दिए थे। नेक्स्ट है 128 नंबर। 1937-38 के दौरान बिहार में बक्सर आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? क्या होगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। 129 है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो होम रूल आंदोलन कब हुआ था? होम रूल आंदोलन 16। सूरज विभाजन 1907। खेड़ा सत्याग्रह 1918। और मार्ले मिंटो सुधार 1909। इसको भारत परिषद अधिनियम के भी नाम से जाना जाता है। सॉरी, भारत परिषद अधिनियम। तो ये हो जाएगा 3 नंबर का, ये 1907 1 और 18/4 और
दो। तो ऑप्शन नंबर मेरा राइट आंसर हो जाएगा 2 4 1 3। नेक्स्ट है लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं थे? स्ट्रेटजिक एम्बिशन था, सशस्त्र अधिनियम बिल में थे, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में था, एल्बर्ट बिल इनका नहीं था। इनका था इसमें ये रिफंड द्वारा था 1883 में। नेक्स्ट है बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? कौन सा बक्सर की लड़ाई? इलाहाबाद की संधि। संधि कब हुआ? 16 अगस्त 1765 किसके बीच में? कलाई में शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय। ऑप्शन नंबर ए इलाहाबाद की संधि सही आंसर होगा। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया? तो 1662 में। वर्तमान में क्या है? पटना कलेक्ट्रेट। नेक्स्ट 133 नंबर किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया? अहमदाबाद हड़ताल। 134 नंबर पर आते हैं। 134 नंबर क्या है? सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। बिहार में कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते हैं भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भाग लिया? तो आप लोग जानते हैं बिहार केसरी को जाना जाता है श्री कृष्ण से। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन। चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया? फिर चंपारण की कृषि समिति की स्थापना किया था जिसका सदस्य महात्मा गांधी जी थे। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करने के लिए कह रहा है। तो पहला है भारत सेवक समाज। भारत सेवक समाज गोपाल कृष्ण गोखले। तत्वबोधी समाज देवेंद्र नाथ टैगोर। आत्मीय समाज राजा राम मोहन राय। 2 1 3। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट है 137 नंबर अम्बाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य के थे? कहाँ से थे? कर्नाटक। नेक्स्ट इनमें कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? जे एंड्रयूज। ऑप्शन नंबर सी नहीं थे। कैबिनेट में 3 सदस्य थे लॉरेंस अलेक्जेंडर और सरफोर्ड क्रेप्स जो थे अध्यक्ष थे। अध्यक्ष थे। सुरक्षा बल के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार के खतरों से बचाने के लिए थे। उपयुक्त में से विचार किसने कहा था? सेफ्टी बल का सिद्धांत किसने दिया था? लाला लाजपत राय। तो इससे आज आखिरी प्रश्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकार के संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए? कौन सा था? मौलिक अधिकार कराची अधिवेशन 1931। नेक्स्ट जो प्रश्न है रीजनिंग और मैथ के हैं तो ये सब आप लोग खुद से कर लेंगे और बाकी जो भी समस्या आप लोगों ने देखा क्वेश्चन लेट से साफ हो रहा था ब्लर वलर आ रहा था चीजें ठीक से लिख नहीं पा रहे थे। इसका कारण यह है कि इन चीजों से फैमिलियर अभी नहीं है। धीरे धीरे इन चीजों को सही कर लेंगे जिससे आपके लिए भी आसानी होगी और मेरे लिए भी। तो चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।